मुक्ति का सबसे सरल और सुगम उपाय बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, प्रभु कृपा से जो यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें सफल करना है। अगर पशुओं की तरह खाने पीने, सोने जागने आदि में ही समय बर्बाद कर दिया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब भगवान का भजन किया जाए। भजन के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। रामदास कहे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, केवल प्राणों के चलने से ही जीना नहीं होता। लोहार की धोंकनी भी फू फू करती रहती है, पर वह जीना नहीं कहलाता। अतः केवल श्वास लेने छोड़ने से हमारा जीना सिद्ध नहीं होगा। जीना तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य काम करें। चाहे मनुष्य कहो, चाहे भगवत प्राप्ति का अधिकारी कहो, एक ही बात है। भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और बड़ी सुगमता से, सरलता से हो सकती है। हम सब साक्षात भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके। हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो भगवान का प्यारा न हो। हमें यहाँ भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ जन्म लिया है। पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं इतने वर्ष ही जीऊँगा, इतने वर्ष ही यहाँ रहूँगा। तात्पर्य है कि हम भगवान की मर्जी से यहाँ आए हैं और भगवान की मर्जी से ही जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से ही यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए हम भगवान के ही हैं, केवल भगवान के। एक संत से किसी ने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो वे बोले कि फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगा। खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाएगा वहीं तो जाएगा। इसी तरह भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे। जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। ऐसा विचार करके निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई इच्छा न रखें, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे नरकों में भेजें, चाहे स्वर्ग में भेजें, चाहे वैकुंठ में भेजें, चाहे मनुष्य लोक में भेजें, जैसी उनकी मर्जी। हम उनके भरोसे से निश्चिंत हो जाएं। अपनी अलग कोई इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दें। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से, चलते हैं तो भगवान की मर्जी से। हमें कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। अगर अभी मर जाएं तो क्या अर्ज है। हमारे को संसार से कुछ लेना ही नहीं है। जिए तो भी आनंद है, मर जाएं तो भी आनंद है। कोई खिलाना चाहे तो खा लें, सुनना चाहे तो सुना दें और मिलना चाहे तो मिल लें। अपना काम कोई है ही नहीं। खाने में इतना ध्यान रखना है कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध न हो। कोई न खिलाए अथवा कम खिलाए या ज़्यादा खिलाए तो उसकी मर्जी, अपनी कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, चुप हो जाओ तो चुप हो जाए। कोई मिलना नहीं चाहे तो हमारे को मिलना है ही नहीं। एक संत थे, उनको एक आदमी ने निमंत्रण दिया कि महाराज कल आप हमारे यहाँ भिक्षा लें। संत ने कहा अच्छी बात है। दूसरे दिन संत उसके घर पहुँचे। वहाँ खड़े एक दूसरे आदमी ने देखा तो बोला कि कैसे आए यहाँ पर, निकल जाओ नहीं तो मारेंगे।
संत वहां से चले गए। दूसरे दिन वह आदमी पुनः उनके पास आया और बोला कि महाराज, कल आप आए थे। संत बोले कि भाई, आया तो था, पर वहां खड़े एक आदमी ने कह दिया कि चले जाओ, तो वापस आ गया। वह बोला कि महाराज, कल आप जरूर पधारो। दूसरे दिन फिर वे संत गए। उनको देखकर वहां खड़ा आदमी फिर बोला कि तुझे शर्म नहीं आती? कल कहा था कि न मत आना, फिर आ गया। शर्म है कि नहीं? जाओ, निकलो यहां से। संत बेचारे फिर से चले गए। दूसरे दिन फिर उसने जाकर कहा कि महाराज, कल आप आए नहीं। वे बोले कि भाई, आया तो था, वहां ना मिल गई तो चला गया। वह बोला कि महाराज, मैं वहां था नहीं, मुझसे बड़ी भूल हुई, कृपा करके कल आप जरूर पधारो। वे संत फिर गए। उस आदमी ने बड़ा सम्मान किया और बोला कि महाराज, आपने आकर के बड़ी कृपा की, भोजन कीजिए। भोजन कराने के बाद वह बोला कि महाराज, आप बहुत बड़े संत हो, आपका कितना तिरस्कार हुआ, फिर भी आप आ गए। वे संत बोले, इसमें बड़प्पन क्या है? कुत्ते को भी तू तू करो, पुचकारो तो वह आ जाता है, और दुत्कारो तो वह चला जाता है। यह बात तो कुत्ते की है, मनुष्य की थोड़े ही है। ऐसा भाव हमारे में भी होना चाहिए। कोई सुनना चाहे तो सुना दें। वह बोले कि क्यों बकता है, चुप रहे, तो चुप हो जाएं। वह बोले कि रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, तो जो जानते हैं वह सुना दें। वह बोले कि बाइबल सुनाओ, कुरान शरीफ सुनाओ, तो कह दें कि भाई, ये हमको आता नहीं, कैसे सुनाएं। ऐसे ही कोई मिलना चाहे तो मिल लें, कोई मिलना नहीं चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, आनंद से बैठे रहें। ऐसा करने में क्या कठिनता है? इसमें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, कोई गुरु नहीं बनाना पड़ता, कोई दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। दूसरा जैसे राजी हो वैसे कर दिया। हमारी न खाने की मर्जी है, न सुनाने की मर्जी है, न मिलने की मर्जी है। कोई खिलाना चाहे तो खा लिया, सुनना चाहे तो सुना दिया, और मिलना चाहे तो मिल लिया। कितनी सुगम सरल बात है, इसमें हमारा क्या खर्च हुआ? एक संत ने लिखा है कि हमारे से दुनिया राजी नहीं हुई, तो हमने विचार किया कि वह राजी क्यों नहीं हुई। फिर विचार आया कि हम दुनिया के काम नहीं आए। अगर हम दुनिया के काम आते तो दुनिया राजी हो जाती। दुनिया के काम वही आता है जो कुछ नहीं चाहता। कुछ भी चाहने वाला सबके काम नहीं आ सकता। ऐसा विचार करके हमने इच्छा छोड़ दी। इच्छा छोड़ते ही मन में आया कि अगर हम दुनिया के काम नहीं आए तो दुनिया भी हमारे काम नहीं आई। दोनों में समता हो गई, न दुनिया का दोष न हमारा दोष। अब जिस तरह से भगवान रखेंगे उसी तरह से हम रहेंगे। हमें खाना ही नहीं है, बात सुनानी ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है। कोई कहे कि खाओ तो खा लिया, कोई कहे सुनाओ तो सुना दिया, कोई कहे मिल लो तो मिल लिए। कोई न खिलाए तो मौज, न सुनना चाहे तो मौज, न मिलना चाहे तो मौज। इतनी सी बात से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कोई काम है ही नहीं। जो हमारे बिना रह सकता है उसके बिना हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। एक संत ने कहा कि हमारी आंखें चली गई तो दुख हुआ। फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती हैं तो हम भी बिना आंखों के रह ही सकते हैं।
जब आँखों को हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमें आँखों की क्या ज़रूरत है। अब मन में ही नहीं आती कि आँखों से देखें। ऐसे ही हमारे बिना आप रह सकते हैं तो आपके बिना हम भी मौज से रह सकते हैं। कितनी ऊंची बात है और कितनी सीधी सरल बात है। अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, न खाने की इच्छा है, न सुनाने की इच्छा है, न मिलने की इच्छा है। इससे सुगम बात और क्या होगी। इसमें न जप है, न ध्यान है, न स्वाध्याय है। संसार के साथ यह संबंध रहे कि कोई जैसा खिलाए वैसा खा लें, जैसा पिलाए वैसा पी लें, मिलना चाहे तो मिल लें। इस तरह संसार में हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तात्पर्य है कि जो फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है। संतों ने कहा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। अब बीमारी आ गई तो बहुत ठीक है, बीमारी चली गई तो भी ठीक है। किसी ने अपमान कर दिया तो भी ठीक है, किसी ने सम्मान कर दिया तो बहुत ठीक है। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई भोजन दे, कोई भोजन न दे, कोई सुनना चाहे, कोई सुनना न चाहे, कोई मिलना चाहे, कोई मिलना न चाहे। अपना उससे क्या मतलब। अपनी कोई ज़रूरत नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारा न जीने से मतलब है, न मरने से मतलब है, न किसी के आने से मतलब है, न किसी के जाने से मतलब है, न मिलने से मतलब है, न नहीं मिलने से मतलब है, न करने से मतलब है, न नहीं करने से मतलब है। श्री भगवान गीता में कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनिह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सब काम भगवान के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। न कहीं जाना है, न आना है, न रहना है। फिर सब झंझट मिट जाएगी, निरंतर आनंद रहेगा, मौज रहेगी। हमारी कोई ज़रूरत नहीं, न भोजन की ज़रूरत, न व्याख्यान की ज़रूरत, न मिलने की ज़रूरत। कोई खिलाना चाहे तो खाएंगे, सुनना चाहे तो सुनाएंगे, मिलना चाहे तो मिलेंगे। इतने से ही जन्म सफल हो जाएगा। कोई शास्त्रीय अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं लेना नहीं। अमुक जगह जाना है, उनसे मिलना है, ये बात है ही नहीं। हमारी कोई मर्जी है ही नहीं। इससे मुक्ति नहीं होगी तो और क्या होगा। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो और क्या होगा। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है। उस मानव जन्म को सफल कर लेना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। वह मानव जन्म इस बात से सफल हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कोई ठीक करे या बेठीक करे, मर्जी आए सो करे,
हमें किसी से कुछ नहीं कहना है। कभी मन में आ जाए तो कह दें कि भाई ऐसा मत करो। वह कहे कि जा जा, तेरी बात नहीं मानता, तो ठीक है, मौज हो गई, इसमें क्या कठिनता है। सदा दिवाली संत के, आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है। कोई पूछे कि आपको कहीं जाना है तो कहें कि ना, हमें कहीं नहीं जाना, ना आना है ना कहीं जाना है। कोई कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, सो जाओ तो सो जाओ, चलो तो चलो, नहीं चलो तो बैठे रहो। कितनी सुगम सरल बात है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। यह सबको सुख देने वाली, आनंद देने वाली बात है। कोई भोजन कराना चाहे तो अच्छी बात, नहीं कराना चाहे तो अच्छी बात। कोई हमसे सुनना चाहे तो अच्छी बात, सुना देंगे, नहीं सुनना चाहे तो और भी अच्छी बात। कोई मिलना चाहे तो मिल लेंगे, अच्छी बात है, नहीं मिलना चाहे तो अच्छी बात है। अपनी मस्ती से भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। यही है भगवत प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल और अचूक उपाय।